नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की दूसरी राजधानी बनते दरभंगा की, जहां एयरपोर्ट आया, बहुत सफल रहा। वहीं एम्स की कवायद भी चल रही है, हालांकि इसमें थोड़ा डिले है। इसके अलावा डीएमसीएच को भी जो विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है, इसके भी 2500 बेड का जो है वो पीएमसीएच की तरह बनाया जाएगा। तो पीएमसीएच की तरह डीएमसीएच बनेगा। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वो बनी रहा। इसके अलावा आईटी पार्क भी लगभग तैयार हो चुका है, जो कि बिहार का दूसरा और उत्तर बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनने जा रहा है, जहां 20 कंपनियां एक साथ काम कर सकेंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे बस स्टैंड की, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की, जो पटना की तर्ज पर दरभंगा में भी बनाया जाएगा। जहां दोस्तों कुछ ऐसी तस्वीर आगे आने वाले दिनों में दरभंगा में भी दिखाई देगी। हालांकि अभी जो तस्वीर दिखाई देती है वो बहुत ही दुखदाई और बहुत ही तकलीफ देने वाली स्थिति है। लेकिन आने वाले दिनों में पटना में जिस तरह से ये बना भव्य टर्मिनल, बस टर्मिनल, वैसे ही यहाँ भी दिखाई पड़ेगा और इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। अब ये कचरा कीचड़ आपको जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह से भव्य इमारत वहाँ पर खड़ी हो जाएगी और एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा यहाँ पर बनेगा, आईएसबीटी बनेगा, जहाँ से पूरे उत्तर बिहार की बसें चला करेंगी। चूँकि यहाँ पर एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, यहाँ पर अब ज़रूरत महसूस हो रही है बिहार सरकार को कि इसे जो है भव्य बनाया जाए। उसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे थे। तो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनेगा, अखबार में खबर छपी है। इसके डीपीआर इसकी तैयार हो जाएगी। यहाँ उसके अलावा करीब 9 एकड़ में ये नया बस अड्डा रूप लेगा और यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं होंगी। यात्री शेड होगा, सड़क काउंटर, रात में जगमगाती रोशनी होगी। इसके अलावा टाइल्स मार्बल से चमकते फर्श होंगे, पीने का शुद्ध पानी होगा, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग शौचालय होगा, बैठने के लिए सीट की सुविधाएं होंगी और यहाँ पर बसों के स्टाफ के लिए भी सहूलियतें दी जाएंगी। तो मॉडर्न लुक और सुविधाओं से लैस होगा। और विभाग जो है उसने भूमि की जो है वो पूरी डिटेल मांगी थी पटना से। तो नगर आयुक्त ने बताया, कुमार गौरव ने, कि उन्हें मुहैया करा दी गई विभाग को और पटना आईएसबीटी की तर्ज पर दरभंगा को डेवलप करने की योजना है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि दरभंगा दूसरी राजधानी क्यों बन रहा है, क्योंकि अब पटना के टक्कर के मुकाबले तो आने वाले दिनों में अगर यहाँ मेट्रो भी अगर आपको दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें दिखेगी जो पटना में दिख रही है, वही चीज़ यहाँ भी दिखेगी। क्योंकि अब बिहार सरकार की नज़र कुछ इस तरह से नज़र आ रही है कि अब इसको दूसरे राजधानी के रूप में इसको विकसित करने की योजना है। हालांकि उसमें धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। आगे आपको बता दें कि बुडको के परियोजना निदेशक कामेश्वर प्रसाद का कहना है कि विभाग को ज़मीन की डिटेल उपलब्ध करा दी गई है और विभाग डीपीआर के कंसल्टेंट के लिए डीपीआर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। आपको ये भी बता दें कि 2 अगस्त को बुडको के एमडी धर्मेंद्र कुमार आए थे दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड का। उन्होंने स्थल निरीक्षण किया था, यानी ग्राउंड निरीक्षण किया था। उसके बाद नक्शा और जो है सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है, बस उसको अब डीपीआर बना करके उस पर काम शुरू करने की योजना है। आपको ये बता दें कि आईएसबीटी बन जाने से संचालन के लिए अब इसे नगर निगम के हवाले कर दिया जाएगा। इसके लिए भी मांग उठती रही है कि इसको नगर निगम के हवाले किया जाए और नगर निगम के हवाले हो जाएगा तो इसकी व्यवस्था ठीक से हो पाएगी, इसका रखरखाव ठीक से हो पाएगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट करीब में है, तो यहाँ से मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, यानी कि आगे पूर्णिया और अररिया, तमाम सहरसा, सुपौल के लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि उन्हें बस पकड़ने की सुविधाएं यहाँ से अच्छी तरीके से मिल पाएगी। आपको ये बता दें, नक्शा जो इस समय है वो कुछ इस तरह का है कि आप NH57 जो है वो यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसके बिल्कुल बराबर में है। उसके अलावा दरभंगा जयनगर जो हाईवे है उसके बिल्कुल बराबर में है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिहाज से बिल्कुल करीब में है और आगे आने वाले दिनों में आमस जयनगर जो एक्सप्रेसवे बनने वाला उससे भी ये करीब में है। तो कुल मिलाकर के ये एरिया है पूरा जो आइडेंटिफाई किया गया है। करीब 9 एकड़ ज़मीन होगी, ये 9 एकड़ ज़मीन में ये डेवलप किया जाएगा। इसमें 2 एग्ज़िट एंट्री होगी, एक तरफ तो जयनगर वाले एरिया से, हालांकि अभी यहाँ पे जाम की स्थिति होती तो जयनगर वाला एरिया की तरह रोड वाला जो है वहाँ पर जो है वो एंट्री एग्ज़िट शायद ना बने, उसको शायद इस तरफ से बनाया जाए दक्षिण की दिशा से, क्योंकि यहाँ से जो है जाम की स्थिति नहीं होगी एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए और यहाँ पर बसों की जो आवाजाही वो इस तरफ से हो पाएगी। तो अभी उस स्तर पर देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की तस्वीर यहाँ पर नज़र आएगी। आपको ये बता दें कि पटना में ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पर भी बनाने की योजना है और दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनेगा।
ये संजय सरावगी नगर विधायक उन्होंने ये ट्वीट किया, उसकी जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि डीपीआर तैयार होगा और करीब 9 एकड़ में नया बस अड्डा निर्माण कर लेगा। और हालांकि इस पर वो ट्रोल भी हुए, कुछ जो यूज़र हैं उन्होंने ट्वीट करके उन्हें बताया कि बहुत मुश्किल है इस सरकार में मिथिला के विकास के लिए कोई भी कार्य इस सरकार का बिहार पटना से शुरू होता है और पटना में ही ख़त्म हो जाता है। अभी भी लोगों में शंका है कि ये पटना से आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये तमाम कवायदें जो हो रही हैं वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक और यूज़र लिख रहे हैं कि कुर्सी कुमार के कुदृष्टि सब बचा कर राखब नहीं तो एकरो एम्स जका लटका देत। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुर्सी कुमार या नीतीश कुमार जो है कहीं इसको भी न लटका दें। ये उसके अलावा एक यूज़र कह रहे हैं कि दूर जाओ यो संजय सरावगी बाबू अहाँ तो नाश कर दिलिए दरभंगा के। तो बहुत सारे यूज़र नाराज़ भी हैं कि संजय सरावगी ने काम नहीं किया उस हिसाब से, और जो दशा है वो आपके सामने है। आपको ये भी बता दें पटना में जो बना अंतर्राज्यीय बस अड्डा कुछ इसी तरीके का, उसका भी रख रखाव ठीक से नहीं है, वहाँ भी पानी और कीचड़ दिखाई पड़ता है। तो कुल मिला के 2020 में पटना में जो है वो ISBT बना था और जो मीठापुर से उसको शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ से वहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति थी, व्यवस्थित नहीं थी। लेकिन अब चूँकि वर्षों से यहाँ भी मांग उठती रही, क्योंकि यहाँ भी कीचड़ गड्ढा और इतनी बसें यहाँ से अब आवाजाही होती है। खास करके हमें बताया गया कि एयरपोर्ट बन जाने के बाद यहाँ से यात्री इतने आना जाना होता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर एयरपोर्ट है। आपको वो भी बता देते हैं, मैप के ज़रिए बता देते हैं कि कितना नज़दीक है यहाँ से एयरपोर्ट जाना। और ये देखिए ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के ठीक बगल में बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में उत्तर की दिशा में बस अड्डा है दिल्ली मोड़ पर, और यहीं से आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए से होते हुए आप विभिन्न जगहों पर जा सकते हैं। तो इतना शानदार लोकेशन है, इतनी इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है और इसको डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल एल शेप पर यह बस अड्डा मौजूद है, एल शेप के रोड पर, एक तरफ जयनगर हाईवे और एक तरफ पूर्णिया और मुजफ्फरपुर हाईवे। तो कुल मिलाकर के ये इतने अच्छे लोकेशन पर है और इसी को विकसित करने की योजना ठीक पाटलिपुत्र बस अड्डा जैसे पटना में बना हुआ है बस अड्डा ISBT बहुत ही शानदार बनाया गया पटना में, वैसे ही मांग उठती रही है। 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी किया था 18 सितंबर 2020 को। 3 साल बाद अब यहाँ भी कवायद शुरू हो रही है, लेकिन ये हर बार कवायद दरभंगा में शुरू की जाती है, हर बार इसके लिए मांगी जाती है, रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन हर बार जो है ये मामला DPR के स्तर पर ये आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन इस बार लग रहा है कि कुछ काम होगा। हालांकि बीच बीच में जो गड्ढा भरने की स्थिति होती है तो दिखाई देता है कि गड्ढा भर देते हैं ये लोग ईंट पत्थर डाल के, लेकिन फिर वैसी ही हालत हो जाती है बरसात के दिनों में। तो यहाँ पर आपको खड़ा होना भी दूभर हो जाएगा, पैदल चलना तो दूर की बात है। तो कुल मिलाकर के ये उस बस अड्डे की स्थिति है जहाँ से सैकड़ों हज़ारों यात्री रोज़ाना यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से तैयारी है, एयरपोर्ट आ गया और एयरपोर्ट सफल हुआ, जिस तरीके से एम्स को लाने की तैयारी हो रही है, जिस तरीके से IT पार्क यहाँ डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से DMCH को विश्व स्तरीय बनाने की, PMCH के स्तर की बनाने की योजना हो रही है, 2500 बेड के अस्पताल यहाँ पर तैयार होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास बस अड्डा की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना जब होगा, यहाँ पर जब बढ़ेगा और शहर जब बड़ा विकसित होगा, एक ग्रेटर दरभंगा का निर्माण होगा, तो उस समय एक बस अड्डे की आवश्यकता होगी। और उसी को ध्यान में रख करके ये सारी कवायदें जो है वो देखी जा रही हैं, पूरी की जा रही हैं। तो नज़र बिहार सरकार की भी अब बदली सी नज़र आ रही है और दरभंगा को लेकर के, मिथिला को लेकर के वो थोड़े सीरियस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब से एम्स को लेकर के कुपेक्षित रवैया अपनाया, तब से बिहार सरकार इसको लेकर के जो है कुछ प्रोएक्टिव नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि ग्राउंड पर इसका असर क्या दिखाई देता है और तस्वीर बदलती है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।